हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। दीन मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, दीन मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद स्वरूप हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते समय हम विशेष रूप से संत फ्रांसिस डी सेल्स के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें, जिनका त्योहार आज हम मना रहे हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और संत फ्रांसिस के सेल्स के बारे में ये बताता है कि उन्होंने 20 साल कड़ी मेहनत के बाद उनकी गुस्सा पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाए। हम विशेष रूप से जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, इस संत के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें ताकि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छा प्यार से व्यवहार कर सकें। और इस संत विशेष रूप से सभी पत्रकारों के मध्यस्थ संत के रूप में हम विशेष रूप से मानते हैं। आइए हम सभी पत्रकारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम हमारे सभी विशेष मतलबों को और जो निवेदन इस पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए हैं उन सभी मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रहकर हमारे सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आइए हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करें। विशेष रूप से हम उन सभी क्षणों के लिए जब हम हमारे गुस्से के द्वारा बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाए होंगे, उन सभी व्यक्तियों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। सभी पापों को, भूल चूकों को प्रभु के पावन हाथों में रखते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि धर्माध्यक्ष संत फ्रांसिस डी सेल्स आत्माओं की मुक्ति के लिए सबके लिए सब कुछ बन जाए। ऐसी कृपा कर कि उनके आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपने भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरा
उदार प्रेम प्रकट करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त किए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसीलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसीलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम तथा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं कब तक प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुककर मेरी पुकार सुनी है। उसने मुझे एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुतिगान सिखाया है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। इसीलिए मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उस
उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों में प्रभु हमें कहते हैं कि हमें हमेशा प्रभु की इच्छा को पूरी करना चाहिए। लेकिन क्या हम हमारे जीवन में उनकी इच्छा समझते हुए उसे पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं? अक्सर हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उनकी इच्छा क्या है। लेकिन प्रभु हमें हमेशा हर दिन बताता है कि उनकी इच्छा क्या है। वो है पवित्र वचन द्वारा। हमें सिर्फ उनके पास बैठकर प्रार्थना में उनका वचन पढ़ना ही काफ़ी है कि हम जान पाएंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। शायद प्रभु हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम प्रेम से एक दूसरों के साथ व्यवहार करें। और जब हम प्रेम से एक दूसरे के साथ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, तब हम प्रभु के प्रिय बनते जाएंगे। प्रभु हमें बताएंगे कि तू मेरी बहन है, मेरी माता है और मेरा भाई है। आइए हम आज विशेष रूप से इस पर मनोरंजन करें कि हम किस प्रकार प्रभु के प्रिय बनते जाते हुए उनकी सेवा कर सके। और आज जिस संत के त्योहार हम मनाते हैं, उन्होंने भी इस प्रकार उनके जीवन में हमेशा प्रेम रखते हुए हर कार्य किया था। इसलिए संत पिता फ्रांसिस इस साल जब हम संत फ्रांसिस डी सेल्स के मृत्यु के 400th एनिवर्सरी मनाते समय उन्होंने एक अपॉस्टोलिक लेटर लिखा है जिसका नाम है टोटुस अमोरिस एस्ट, जिसका अर्थ है एवरीथिंग परटेन्स टू लव। सब कुछ प्रेम में संबंधित है। आइए हम हमारे जीवन में भी इस प्रेम को अपनाने के लिए कोशिश करें। जब हम इस प्रेम से पूर्ण हो जाते हैं तब हमारी प्रार्थना और हम जो कुछ करते हैं वो सब में सफलता प्राप्त हो जाएंगी। अक्सर हम हमारे जीवन में कई प्रकार की गलतियों करते हुए और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए हम थक जाते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि हम उस प्रेम से, पवित्र प्रेम से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए दूसरा पत्र अध्याय 5 पर संज्ञा 14 में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। क्या जब हम कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं,
इस प्रेम से प्रेरणा पाकर करते हैं या हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं? अक्सर हम प्रभु की इच्छा को जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। हम जो मन में आए वही बोलते हैं, वही करते हैं। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। संत फ्रांसिस डी सेल्स के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हम जो कुछ करते हैं जो आपके प्रेम से प्रेरणा पाकर करें। हमारी प्रार्थना हो या हमारी दैनिक जीवन के कार्य और जो कुछ हम करते हैं सब प्रभु के प्रेम से प्रेरणा पाकर करें और प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। जिस प्रकार तूने संत फ्रांसिस डी सेल्स के अति कोमल हृदय को अद्भुत रीति से प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी पवित्र आत्मा की दिव्य लो सुलगा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर।
ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा की योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हमें एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उससे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपने कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहे। हे प्रभु, तूने हमें अपने भोज में बुलाया है, हमारी एकता सुदृढ़ कर दे। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा तेरी सारी प्रजा के साथ आनंद और भरोसा का प्रचार प्रसार करते हुए विश्वास और आशा के साथ तेरे पथ पर अग्रसर हो सके। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की भी सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि हम अपनी इस जीवन यात्रा के बाद तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहां हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों तथा शहीदों, संत फ्रांसिस डी सेल्स तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आइए हम हमारे सभी निवेदनों को पुनः हमारे प्रभु यीशु जो इस यूक्रेस के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है उनके हाथों में समर्पित करें और विशेष रूप से हमारे सभी बुरी आदतों को और हमारे गुस्से को हम प्रभु के हाथों में रखें ताकि उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार कर सके। हम अपने आप को आज के सभी कार्यों को प्रभु के चरणों में रखते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने ये संस्कार ग्रहण किया है, ऐसी कृपा कर कि हम इस लोक में संत फ्रांसिस डी सेल्स की विनम्रता तथा परोपकारिता का अनुकरण करें और उन्हीं के समान स्वर्गीय महिमा प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है शिफा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है शिफा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।